में आप जैसे कह रहे हैं कि बिग टाइम क्रेडिट जो है, आई मस्ट से इट, वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को देंगे। वो ईरान में है। ईरान में 2 दिन से जो है वो उनको एंगेज किया हुआ है। उसके बाद ही देखें सीज फायर भी अनाउंस होती है। कहाँ पे? लेबनान और इसराइल वाला जो मामला चल रहा था, सीज हम्म। फायर हुई। और उसके बाद साथ ही आज की ये ब्रेकिंग न्यूज के स्ट्रेट ऑफ हरमुज को उसने सबके लिए ओपन कर दिया। आई थिंक पूरी की पूरी इनको ईरान और यूएस को ऑन बोर्ड करके जो आसिम मुनीर और पाकिस्तानी लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप, ये सारी एफर्ट्स कर रही हैं। ये इसका बेसिकली समर मुझे लग रहा है अपेरेंटली, क्योंकि जो है आइस ब्रेक होती नजर आ रही है। एंड दिस इज ए बिग आइस ब्रेकिंग इनफैक्ट। और ये आगे चल के आपको नजर आएगा कि वही जो लैंडमार्क एग्रीमेंट जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है कि मैं शायद खुद पाकिस्तान आऊँ, इस्लामाबाद आऊँ और उस पर साइन करूँ। तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उधर से ईरान के प्रेसिडेंट भी आए, दोनों प्रेसिडेंट साथ बैठे हैं, इसको एग्रीमेंट को साइन करें। और ये भी खबरें हमारे पास आ रही हैं कि ईरान इस चीज़ पे भी एग्री कर गया है कि जो स्टॉक पाइल है उसके पास यूरेनियम का, तो वो उसको हैंड ओवर कर देगा इंटरनेशनल एटॉमिक इंस्पेक्टर्स को। और खैर उसके इन रिटर्न ऑफ दैट ईरान के ऊपर सारी सैंक्शन जो हैं वो लिफ्ट हो जाएंगी। वंस वो सैंक्शन जो हैं, पाबंदियां जो हैं वो लिफ्ट होती हैं, तो आप फिर देखें ईरान इकोनॉमिकली जो है वो कितना आगे जाता है। तो आई थिंक ये एक के बाद दूसरी अच्छी खबर आने का हम इससे फोरकास्ट कर सकते हैं कि जो एग्रीमेंट की बात हो रही है, बिग डील बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, तो वो इसमें कुछ ही दिन बाकी हैं। तो हम देखेंगे कि अमन होगा और ये परमानेंट सीज फायर हो जाएगी बिटवीन यूएस एंड ईरान। और जो हम जिसे दूसरा बोल रहे थे, लाइक इसराइल, जो कि हर टाइम इसी चीज में रहा कि किसी ना किसी तरह से अमेरिका को एंगेज करके रखे इस वॉर में ईरान के अगेंस्ट। तो वो हमें जो उसकी कॉन्स्पिरेसीज हैं, उसकी साजिशें जो हैं, वो हमें लग रहे हैं कि वो कामयाब नहीं हो रही और हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। सिमिलरली ना सिर्फ ये ईरान अमेरिका इसराइल का परमानेंट सीज फायर होगा, दूसरी तरफ इसराइल और लेबनान का भी परमानेंट सीज फायर की तरफ हम हेड करेंगे। और इनफैक्ट पूरा मिडल ईस्ट जो इस टाइम जंग की उसमें गिरदाव में फंसा हुआ है, वो उससे बाहर आएगा। अच्छा जुल्करनैन, ये जो तमाम मस्बत पेशरफ्त के तौर पर हम इनको देख रहे हैं, तो क्या इस मस्बत पेशरफ्त से आप ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जो यहूदी लॉबी है उनकी जो है असर से बाहर आ रहे हैं और अब वो उन्हें नो कहने की पोजीशन में आ गए? देखिए बेसिकली वो उनको नो कहने की पोजीशन में ना पहले थे, शायद अब भी नहीं है। इसका क्रेडिट सारे का सारा अमेरिकन पब्लिक को जाएगा, जिसने पूरा प्रेशर बिल्डअप किया और कहा कि हम जी जी। अननेसेसरी जंग लड़े हैं ईरान के अंदर, और ये जंग हमारी है ही नहीं किसी सूरत में, ये सिर्फ इसराइल की जंग है। और इसराइल ने जिस ब्रूटल तरीके से अमेरिका को इस्तेमाल किया है, तो वो सारी फिंगर्स जो है वो पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप के किस तरह से आप इस्तेमाल हुए हैं। उन पब्लिक के प्रेशर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरह का यू टर्न लेने पे मजबूर हुए हैं और एक बिग नो उन्होंने कहा है इसराइल को कि एनफ इज एनफ, जो हो गया हो गया। अब मैंने अपनी जो रिमेनिंग पॉलिटिक्स है उसको कुर्बान नहीं करना। तो ये इसलिए ये जो बेकअप कॉल उनको मिली है, अमेरिकन पब्लिक ने दी है बेसिकली, ये पब्लिक ही रिस्पॉन्सिबल है। ये जो पीस एग्रीमेंट आगे चल रहा है, ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान मीडिएटर है और बाकी प्लेयर्स भी हैं, उनका रोल आप वो रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ है, वो उसकी पब्लिक जो उसके अगेंस्ट टर्न हुई है उससे हुआ है। जी, पब्लिक अमेरिकन अवाम जो है वो उनके अगेंस्ट हुई है, तो इस वजह से ये सारा मामला हुआ है। क्या समझते हैं कि फील्ड मार्शल की ये बड़ी कामयाबी नहीं है, ये जो पहली मुलाकात करवाना और इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी बैठक सजवाना, और उसके बाद आज अब जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी फील्ड मार्शल ईरान के अंदर मौजूद हैं? देखें, ये बड़ी बात इसलिए है कि जब वो पहला राउंड हुआ इस्लामाबाद में लास्ट सैटरडे एंड अर्ली संडे मॉर्निंग को,
कंक्लूड हुआ, उसके बाद जेडी वेंस साहब चले गए, ये खबर ब्रेक कर गए कि मुज़ाकरात जो हैं कामयाब नहीं हुए। तो अगर आप देखें वहाँ तक तो पाकिस्तान का रोल बेहतरीन रहा इस कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान दोनों वॉरिंग पार्टीज को टेबल पे बिठाया पाकिस्तान ने, और दोनों ने अपने 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 व्यू पॉइंट पेश किए और 20-21 घंटे अपनी डिफरेंसेस जो हैं या अपनी अपनी शराइत एक दूसरे के सामने रखी और ये कहा कि हम इस नतीजे इन शराइत पे अमेरिका ने कहा कि हम इतनी एग्री कर रहे हैं, उसने कहा हम इतनी एग्री कर रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली आप ये चेक करें कि उस वक्त जब ये ख़त्म हुई हैं तो ईरान का स्टांस भी काफ़ी हार्ड था। ईरान ने उस वक्त बिल्कुल कमिट नहीं किया था। उसने कहा था कि अमेरिका पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहे हैं। नंबर 2, यूरेनियम के हवाले से बात अमेरिका ने की कि ये सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है। ईरान ने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें अपने जो सिविल एनर्जी और बाकी से रिलेटेड मैटर्स हैं उसके लिए यूरेनियम चाहिए। तो वो बहुत स्टिकिंग पॉइंट था। लेकिन जब फील्ड मार्शल गए हैं आप ईरान में, तो उसके बाद आप ये देखें कि हमारे पास ये खबर भी लैंड कर रही है कि ईरान एग्री कर गया है कि यूरेनियम की एनरिचमेंट नहीं करेगा, 1। और नंबर 2, जो सेकंड स्टिकिंग पॉइंट था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसको इस टाइम घेरे में लिया हुआ था अमेरिका ने, इसलिए कि ईरान ने अपने उस पर किसी को नहीं गुजरने दे रहा था। तो इवेंचुअली ईरान ने उस पर कहा कि जी ये पैसेज अब ओपन है फॉर एवरीवन। तो इट मीन्स के क्रेडिट तो आप बिल्कुल देंगे फील्ड मार्शल को, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस टाइम ईरान है। तो उसके बाद से ही हमें ईरान से ही अच्छी खबरें आ रही हैं। बेसिकली ये दोनों खबरें ईरान से आई हैं। जी, यकीनी तौर पे ये दोनों खबरें जो हैं वो ईरान से ही हैं। ईरान के हवाले से एक बात और कर लेते हैं अपना ज़ुल्करनैन, ये जो मुलाकातें अभी भी जारी हैं और अभी हम देख रहे थे हेडलाइंस के अंदर भी कि ईरानी सदर से भी जो है वो मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल की, और वज़ीर ख़ारिजा से भी उनकी मुलाकात हुई है। और इस अहम और 2 बड़ी अहम मुलाकातों के चंद ही जो घंटों के बाद हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि ये जो आबनाए हुर्मुज़ को जो है वो फ़ौरी तौर पर खोलने का फ़ैसला किया गया है। तो ये अहम मुलाकातें आप समझते हैं कि आइंदा दिनों में भी जारी रहेंगी? जी जी, डेफिनेटली देखें, अपना हुर्मुज़ की अगर आप बात करें, 40 दिन जब लड़ाई रही है और उसके बाद 2 हफ्ते का सीज फायर भी हुआ, जो कि वो भी कम टू एंड, अभी कुछ ही दिन उसमें बाकी हैं। तो आप उसमें भी देखें ईरान का इस पे स्टांस जो है वो काफी हार्ड रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके। उसने कहा था कि नहीं, ये आल्दो के अमेरिका ने इसमें रिक्वेस्ट भी कर ली और यूरोपियन कंट्रीज ने भी कर ली कि इसको ईरान खोल दे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन देखें अब आइस ब्रेक होना शुरू हुई। इस टाइम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से कतर से फिर आके वो इस टाइम इस्तांबुल में मौजूद हैं या इस्तांबुल में लैंड करने वाले हैं। तो उनको ऑन बोर्ड कर रहे हैं। जिस तरीके से वो सफारतकारी चल रही है, जाहिर है इसमें एक चीज आप देखें, शुरू में बात होती थी, अब जरा बात कम हो रही है, वो मैं उस पे आऊंगा, वो है गारंटर की। देखें इसमें जो भी एग्रीमेंट होना है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसमें गारंटर रिक्वायर्ड होंगे एट सर्टेन लेवल पे। सऊदी अरेबिया भी उसमें पॉसिबल हो सकता है, उसमें तुर्की भी है। जिस तरीके से अब शहबाज शरीफ साहब दौरे कर रहे हैं, इससे हम ये थोड़ा बहुत इन्फर जरूर कर सकते हैं कि ये कोई गारंटर ढूंढ रहे हैं उस सारे उसमें ना। तो इवेंचुअली, और जिस तरह इसी तरह के मैसेज जो हैं वो जो अमेरिका की जानिब से हैं कि क्या एश्योरिटीज हैं जो अमेरिका देना चाह रहा है, तो वो जनाब आसिम मुनीर के थ्रू वो मैसेज भी आगे प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मसूद पज़ेश्कियान को जनाब आसिम मुनीर ने डेफिनेटली कन्वे की होंगी वो एश्योरिटीज जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है। तो इसमें समहाउ पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं, ये कह लें कि फील्ड मार्शल साहब भी इसमें गारंटर के तौर पे आ सकते हैं। तो इसलिए इवेंचुअली जब गारंटर पूरे हो गए समझने, तो ये चीजें आइस ब्रेक होना शुरू हो जाएगी और रादर हो रही है, हमें नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी जो है वो बातें तो यही की जा रही हैं कि पाकिस्तान से बेहतर कोई और ऑप्शन जो है उनके पास मौजूद नहीं है। ज़ुल्करनैन, आपका बहुत शुक्रिया